हेलो वेलकम बैक बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, जो चैप्टर 1 है एसएससी मैथ्स का। फर्स्ट चैप्टर है एसएससी मैथ्स का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि इसके अंदर से 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रियल नंबर्स में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन अलगोरिथम, ये फर्स्ट टॉपिक है आपकी। इसके बाद है एलसीएम एंड एचसीएफ, और तीसरी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। और फोर्थ टॉपिक है अपनी लॉगरिथम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने टॉपिक्स है? पूरे चार टॉपिक्स है। यूक्लिड्स डिवीजन, एल्गोरिथम, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का रहेगा। इर्रेशनैलिटी में क्या प्रूव करना है आपको कि जो नंबर दिया हुआ है, रूट के जो नंबर है वो रैशनल है या इर्रेशनल है। एंड लास्ट थिंग इज लॉगरिथम। ये 4 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर से आपको ये चैप्टर में से आपको एक्सपेक्टेड है कि 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो अब आपका ये जो टॉपिक है रियल नंबर्स, ये आप क्लास 6 से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो जितने बच्चे जिसको भी रियल नंबर्स का आइडिया नहीं है, तो वो लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में पूरा समझा दिया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 की तरफ। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है? यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 900 and 270। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आपको एचसीएफ निकालना है किसकी मदद से? आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम से। तो फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या है? अगर इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां पे फॉर a एंड b देयर कंसिस्ट 2 इंटीजर्स q एंड r। तो a b के लिए q r 2 इंटीजर्स रहेंगे। एग्जाम्पल, आप एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 36 को 2 से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 1 आ गया, रिमाइंडर 16, 2 8 जा 16, आंसर इज 0। तो यहां पे इसको ये फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ये जो हमारा बड़ा नंबर है वो है a, 36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18, 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो यहां पे b सेकंड नंबर रहेगा, q क्या रहेगा? क्वोशंट, q u क्वोशंट, q क्या है? क्वोशंट, और r क्या है? रिमाइंडर। R हमारा रिमाइंडर है इसके अंदर। ठीक है, अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमें सॉल्व करना है, तो किस तरह सॉल्व करेंगे? हमें मालूम होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जो a है हमारा बड़ा नंबर रहेगा और b जो है छोटा नंबर रहेगा। ठीक है, a बड़ा नंबर और b है छोटा नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वाला, फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया है? 900 एंड 270। इसमें बड़ा कौन सा है? बड़ा है 900, तो a इज इक्वल्स टू 900, b इज इक्वल्स टू 270। अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे, 900 को टोटली डिवाइड करेंगे और एलसीएम फाइंड में 270 इंटू 3 810, माइनस करें तो आंसर आया 90। फिर अगेन 90 को 270 से डिवाइड करें तो हमें 93 जा 270, यहां पे 0 आ गया। अब जो लास्ट डिवाइजर जो रहेगा, ये जो 90 है वो हमारा एचसीएफ रहेगा। अब यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से हम कैसा करेंगे? फर्स्ट स्टेप 1 अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन
टू 900 and 270. अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन टू 900 and 270. तो a is equals to 900 is equals to 270. 270 into 3. 270 into 3. 270 into 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 90. नाउ यहां तक एक स्टेप हो गया. अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू. अब इसका डिवीजर क्या था 90. अब 270 डिवाइजर था, अब रिमाइंडर क्या था 90. तो ये हमारा A है, ये हमारा B है. तो 270 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 3 प्लस 0. अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया. तो हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हम प्रोसीड नहीं कर सकते. देयरफॉर द HCF of 900 and 270 is 90. अब इसका HCF क्या हो गया 90. जो लास्ट जब हमें 0 मिलता है, 0 से पहले का जो डिवाइजर है वो हमारा आंसर है. ठीक है, तो वीडियो पॉज करके रिटर्न कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका. सेकंड क्वेश्चन क्या है? 196 एंड 38,220. तो फर्स्ट क्या करेंगे? हमें इन दोनों नंबर को डिवाइड कर लेंगे. यहां पे कॉर्नर पे 196 डिवाइडेड 38,220. तो 191 1 जा 196. तो बचा क्या यहाँ पे 6 8 186. अगेन कैरी टू 196 9 जा 9 6 जा 54. 9 9 जा 81 86. यहाँ पे 17. तो दोनों को माइनस करेंगे तो 98 आएगा. 0 कैरी लिए तो 5 जा 195 5 जा 980. सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 196 से डिवाइड करें तो आंसर आ गया. इसका मतलब 196 ही इसका एलसीएम है. स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 196 एंड 38,220. तो यहां पे A क्या है? जो A बड़ा रहेगा, जो नंबर बड़ा है वो हमारा A रहेगा, और जो नंबर छोटा है वो क्या रहेगा B. तो A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R. सो 38,220 is equals to 196 into 195 प्लस 196. क्वेश्चन क्या है 195. यहाँ पे क्वेश्चन है 195 और रिमाइंडर क्या है 0. तो यहाँ पे 0. नाउ वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. हम आगे नहीं बढ़ सकते. क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है. यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो फर्दर हम प्रोसीड नहीं कर सकते. तो हमारा HCF क्या होगा 196. हमारा HCF क्या होगा 196. सो देयरफॉर द HCF of 38,220 and 196 is 196. This is the answer. Here completes our second. Next question है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1651. फर्स्ट बिट का थर्ड वाला क्वेश्चन है 1651 एंड 2032. तो फर्स्ट स्टेप 1 क्या लेंगे हम? स्टेप 1 में ये क्या है? इसके अंदर बड़ा, दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है 2032. 2032 is the bigger number. So A will be this and B will be this. तो फर्स्ट हम साइड में रफ कॉलम में हम क्या करेंगे? इन्हें दोनों को डिवाइड कर लेंगे. तो
2032 किससे डिवाइड करना है? 1651 से डिवाइड करना। तो ये 1 जा 1651 जा 1651, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 - 1 1, 3 - 5 कर सकते नहीं, तो ये कैरी करेंगे, या 10 होगा या 9 या 1। 13 - 5 इज 8 एंड दिस इज 3। अगेन 1651 को डिवाइड करें तो हाउ मेनी टाइम्स? 4 1 जा 4, 3 8 जा 32, 32 यहाँ पे 3 3 4 जा 12, 13 14 15 15 54। रिमाइंडर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 127। ठीक है, उसके 381 को हम अगेन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 381 3 जा 127, 3 जा 381, माइनस हो गया, आंसर 0 आ गया यहाँ पे। अब यही प्रोसेस को हम एल्गोरिथम से फॉलो अप करेंगे। कैसा करेंगे? स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 1651 and 2032. So 2032 is equals to 1651 into 1 plus what is the remainder? 381 as it is लिख दिया। ठीक है, ये स्टेप 1 कंप्लीट होगा। अब स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? स्टेप 2 में सेम प्रोसेस, बट ए और क्या हो गया यहाँ पे? ए क्या हो गया? 1651 और बी हो गया हमारा 381। तो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 1651 and 381, 1651 and 381. So 1651 is equals to 381 into 4, 381 into 4, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे? 127 प्लस 127। तो एज इट इज लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 2, स्टेप 3 में क्या है? अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2। अब बचा क्या यहाँ पे? डिवाइजर क्या है? रिमाइंडर 127 है और डिवाइजर 381, तो डिवाइडर 381 एंड 127। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? 381 इज इक्वल्स टू 127 इंटू 3 प्लस 0। यहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा HCF मिल गया, दैट इज लास्ट डिविजर। जो भी लास्ट डिविजर बच के रहेगा वो हमारा HCF है। देयरफॉर HCF ऑफ 1651 एंड 2032 is 127. Here completes our फर्स्ट क्वेश्चन में 3 बिट्स थे, वो पूरे हमारे यहां पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझो। कौन सा भी एक ऑड इंटीजर है, अगर यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या है? मोर देन 0। ठीक है, माइनस में नहीं रहेगा नंबर। इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एक नॉर्मली आप कौन सा भी एक नंबर ले लेंगे, ऑड नंबर अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे उसे, तो आंसर क्या आएगा? 6q + 1 आएगा, 6q + 3 आएगा या 6q + 5 आएगा।
तो एग्जाम्पल एक समझने के लिए एक नंबर ले लो जो मोर देन 50, 60, 67 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 माइनस 0, यहाँ पे 7 आ गया, 6 1 जा अगेन 6, यहाँ बचा कैरी 1। तो अब इसे हम डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो 67 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 11 प्लस 1, 6 इंटू 11 प्लस 1 आया। और एक कोई नंबर ले लेंगे 1269, ठीक है, 1269, ये भी एक ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर, ठीक है, जहां तक भेज सकते हैं, कोई भी ऑड नंबर लेना। 6 2 जा 12, 1 जा 6, 9 बचा, 6 1 जा 6, 3 बचा। तो ये क्या, ये कौन से फॉर्म में हो गया, 1269 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 211 प्लस 3। तो अब हम मान के चले क्यू सम इंटीजर है, हम क्यू को लेंगे यहाँ पे तो 6q प्लस 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 6q प्लस 3 एज इट इज। और एक कोई नंबर ले लेंगे तो जो भी ऑड नंबर्स, जितने भी ऑड नंबर्स है वो कौन से फॉर्म में आएंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ये समझाने के लिए था कि कौन सा भी एक ऑड नंबर लेंगे आप, लेने के बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा, 6q प्लस 1 तो आएगा, 6q प्लस 3 आएगा या 6q प्लस 5 आएगा। तो हमें इसे प्रूफ करना है, इसे हमें प्रूफ करना है। कैसा प्रूफ करेंगे, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए था, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट A and B be any two positive integers, हम क्या ले रहे हैं, एक A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, कोई भी इंटीजर्स, ठीक है। then using यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, EDA का मतलब है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R एंड 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू R इज लेस देन B, ठीक है। ये फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम का। तो 0 क्या रहेगा, R क्या रहेगा, 0 को इक्वल हो सकता है मगर B से लेस रहेगा। तो यहां पे B इज इक्वल्स टू क्या है, B इज इक्वल्स टू 6, B इज इक्वल्स टू 6। तो अब देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, देन पॉसिबल values of R is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से लेके 5 तक रहेगा रिमाइंडर। अब ये वैल्यूज को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो फॉर्म में है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पे क्या आ गया, फर्स्ट केस 1 R इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट क्या लेंगे, R इज इक्वल्स टू 0, R इज इक्वल्स टू 0 लिए तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 0, तो इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू 6Q, इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू, अब इसके 6 है, 6 को कैसा लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3Q लिख सकते हैं, 2 इंटू 3Q लिख सकते हैं। ये मल्टीपल ऑफ 2 है, इसका मतलब ये क्या है, इवन है, मल्टीपल ऑफ 2 है तो ये क्या हो गया, ये हो गया इवन इंटीजर। नेक्स्ट केस 2, अब इसके पूरे 6 के 6 केस बनाना पड़ेगा। केस 2 में R इज इक्वल्स टू 1, तो A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, तो यहां पे हमें 2 कॉमन नहीं मिल रहा है तो ये क्या है, ऑड इंटीजर। तो इसी टाइप से पूरे 6 के 6 केस हम बताएंगे यहां पे। तो नेक्स्ट है केस 3,
r is equals to 2, r is equals to 2, then a is equals to 6q plus 2, इन दोनों में क्या 2 कॉमन निकलता है, तो a is equals to 2 into 3q plus 1, यहां भी ये 2 का मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर. एवरी नंबर विच इज मल्टीपल बाय 2 इज ए इवन इंटीजर. ठीक है, तो यहां पे हो गया. अब ये वीडियो पॉज करके ये पूरा लिख लेना. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, तो केस 3 में क्या है, केस 3 हो गया ना. केस 4, केस 4 में r इज इक्वल्स टू 1 0 1 2 3, सो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो implies this is odd integer. Case 4, case 5, r is equals to 4, then a is equals to 6q plus 4 implies a is equals to, इन दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या यहाँ पे 3q plus 2. इफ दिस 3q plus 2 इज सम इंटीजर, कुछ भी एक इंटीजर है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक इवन नंबर है. जब भी एक कोई भी नंबर 2 से मल्टीपल हो रहा है तो उसका मतलब है वो इवन नंबर, तो दिस इज इवन. एंड नेक्स्ट केस 6, r is equals to 5, a is equals to 6q plus 5, this is 6q plus 5 में कॉमन है क्या 2, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑड नंबर है. therefore एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी यहां पे लास्ट में लिखना है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. Here completes our second question. Hence proof. लास्ट में क्या लिखेंगे, hence proved. सिंपल डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, आपको लास्ट में ये लिखना जरूरी है. ठीक है, लास्ट में ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या आना चाहिए, 3pr 3p plus 1 आना चाहिए, 3pr 3p plus आना चाहिए. अब नॉर्मली स्क्वायर्स बताता हूं मैं आपको. स्क्वायर्स क्या क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ये स्क्वायर्स हैं. ठीक है, तो आंसर क्या है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100. ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिया तो 3 का मतलब क्या, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3p, या तो 3 का मल्टीपल रहेगा या 3 से एक ज्यादा रहेगा. ठीक है, अब देखो 1 क्या है, 3 इंटू 0 प्लस 1 है 3p का. अब ये क्या है, 3 इंटू 1, 4 को कैसा लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू 1 प्लस 1. 9 को 3 इंटू 3, 3p की जगह p क्या है, ये है 3 इंटू 5 प्लस 1. 25, 3 इंटू 8 प्लस 1. 36, 3 इंटू 12. 49, 3 इंटू 18 प्लस 1. तो जितने भी स्क्वायर से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म में, या तो 3p है या फिर 3 इंटू 3p प्लस 1 है, 3p है या फिर 3p प्लस 1 है. 64, 3 इंटू 21 प्लस 1. तो ये जो 18 21p ये जो है सम इंटीजर है, दैट इज नथिंग बट p. p इज सम इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, किसी से मल्टीपल है. जितने भी स्क्वायर नंबर है आप पूरे स्क्वायर्स भी ले लेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा
या तो 3p आएगा या फिर 3p प्लस 1 आएगा। 3p प्लस 1, 3p प्लस 1, 3p प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना। यही पूछ रहा है कि अगर कोई भी आप स्क्वायर ले लेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे, तो वो हमारे कौन से फॉर्म में रहेगा, 3p रहेगा या फिर 3p प्लस 1 रहेगा। आप कौन सा भी स्क्वायर ले सकते हैं, 100, 1000, जो भी स्क्वायर लेना है आप लेके डिवाइड करके देख लेंगे। वो 3 का मल्टीपुल रहेगा, या तो 3 का मल्टीपुल रहेगा 3p या फिर 3p प्लस 1 होगा। ठीक है, तो इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले लेट, ये क्या है, थोड़ा थ्योरी पार्ट है, इसमें थ्योरी लिखना जरूरी है थोड़ा, तो थोड़ा थ्योरी लिखना है इसके अंदर। ठीक है, लेट a and b be any positive integer, then क्या यूज करना है उसके अंदर, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन। देन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन algorithm, a is equals to bq plus r, a is equals to bq plus r, and 0 is less than or equals to r is less than or less than b। जो b वैल्यू है वो ये r से बड़ा रहेगा हमेशा, और r जो है b से छोटा है और 0 को इक्वल हो सकता है, इक्वल लेस देन और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। अब b क्या है हमारे पास, b इज नथिंग बट, क्वेश्चन में क्या दिया देखो 3p, तो 3 हमारा b है। तो अब इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या निकलते हैं, रिमाइंडर r के पॉसिबल वैल्यूज क्या निकलेंगे, r इज इक्वल्स टू 0, 1, 2। तो यहां पे 3 केस है, 2 केस सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो केस वन r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर डिवीजन एल्गोरिथम में हम r इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, इंप्लाइज, नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो साइड में लिखो तो आप नीचे लिखना है 3p प्लस 0, a इज इक्वल्स टू इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 3q। अब क्वेश्चन में क्या है, शो दैट स्क्वायर माने इन दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन व्हाट वी विल गेट, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q होल स्क्वायर, इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है 3 को भी है और q को भी है। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। नाउ a इज इक्वल्स टू, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये 3 का मल्टीपल है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। हियर लेट, अब ये 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें p पूछा है, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p, वेयर p इज सम इंटीजर, वेयर p इज सम इंटीजर, p एक कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया यहां पे हमें, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p। फर्स्ट केस में a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p आ गया। अब केस 2 सॉल्व करेंगे, जब तक थोड़ा वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन कर लेना बुक में। ठीक है, अब केस टू में r इज इक्वल्स टू 1 लेंगे, r इज इक्वल्स टू 1 लिए, r इज इक्वल्स टू 1 लिए, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, रिमाइंडर आ रहा है तो 3q प्लस 1 ले लिए। तो अब यहां पे क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SOB इसका मतलब होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में दो फॉर्मुलेस यूज होते हैं, वो है a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल क्यूब। दो फॉर्मुलेस यूज होते हैं, ठीक है। तो दो फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना। ये कौन से फॉर्म में है? a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हम अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6q प्लस 1। ठीक है, आंसर क्या है? 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है हमें। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कॉमन 3q स्क्वायर होता है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 2q प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में 3 कॉमन निकला तो हम 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे जो 1 बचा है 1 अलग लिख दिए। तो अब इसे क्या लिखेंगे? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p प्लस 1। अब यहाँ p कहां से आया? ये टर्म को, ये जो टर्म है, टर्म को हम क्या लेट कर रहे हैं? p। क्या करेंगे यहाँ पे? पुट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल्स टू p, वेयर p इज सम इंटीजर बोल के लिख देना, सम इंटीजर बोल के लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स 3p प्लस 1। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि a स्क्वायर के वैल्यू 3p होता है या फिर 3p प्लस 1 होता है। केस 2 में सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे सॉल्व करके हेंस प्रूफ बोल के लिख देना है, हेंस प्रूफ, या फिर पूरा जो भी क्वेश्चन में दिया है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, यहां लिख के बताता हूं, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर of the is of the form 3p, 3p plus 1। ठीक है, here completes our थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तुम्हारा एसए में भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी, वहां पे क्यूब है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8, 9m plus 1 और 9m plus 8। अब इसको किससे करना है? डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमें यहां पे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो। शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब माने कोई भी नंबर का क्यूब, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का। एग्जाम्पल, ये रफ वर्क है आपको समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ऐड। ठीक है, तो 9m, ठीक है, 9m plus 1 और 9m plus 8। आप कौन सा भी एक क्यूब ले लो। क्यूब कौन सा लेते हैं? अब सपोज ले लिए 4 क्यूब। 4 क्यूब क्या है? 4 इंटू 4 इंटू 4 इट इज नथिंग बट 64। अब यहाँ पे 9 है तो हम 9 से डिवाइड करेंगे इसे। 9 से डिवाइड करें, 9 डिवाइडेड बाय 64, 9 जा 6 जा 50, 7 जा 63, आंसर आया 1। तो 9 इंटू 7 प्लस 1, m की जगह पे क्या है? 9 इंटू 7 प्लस 1। तो m क्या है? कोई भी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, 9m प्लस 1 आया। अब सपोज 7 का क्यूब ले लेंगे। 7 क्यूब इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज नथिंग बट 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। तो अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 343 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 जा 27, बचा यहाँ पे 7 73, 9 8 जा 72, यहाँ भी 1 ही आया आंसर।
9 इंटू 38 प्लस 1, ठीक है। अब सपोज 3 क्यूब ले लेंगे, 3 क्यूब इज इक्वल टू क्या आता 27। अब 9 डिवाइडेड बाई 27 करें तो 3 ज़ा 27, आंसर आया 0 यहाँ पे। तो ये क्या हो गया 9m, 9m, m क्या है एनी इंटीजर, m क्या है एनी इंटीजर, ठीक है। तो कौन सा भी आप क्यूब ले लेंगे, क्यूब किसी भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो आपको आंसर वैल्यू क्या रहेंगी 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये चीज आना चाहिए आपको। तो इसे इस चीज को हम प्रूफ करेंगे किसकी मदद से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से इसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए और क्या चीज चाहिए, अब जैसे कि हम a है, a इज इक्वल टू a रहेगा, b इज इक्वल टू क्या लेंगे 9 लेंगे, b इज इक्वल टू 9 लेंगे तो हमें नंबर्स क्या आएंगे, रिमाइंडर क्या आ सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 9 रिमाइंडर्स आएंगे। तो इससे बेटर है √9 लिए तो आंसर आया 3, तो हम यहाँ पे b क्या लेंगे 3 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज क्या कम आएंगे तो केसेस सॉल्व करने के लिए कम रहेंगे। ये भी करे तो वही आंसर आएगा, वैसा भी करे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट क्या करेंगे, लेट a एंड b be any two positive integer, let a and b any two positive integer। अब इसके बाद क्या यूज करना है, देन by using यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, EDA का मतलब क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, आप फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो क्या है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू r इज लेस देन b। तो यहाँ पे b क्या लेंगे 9 है यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 भी लिए तो वही आंसर आएगा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 बताना है, तो हम जैसे 3 से भी लेके डायरेक्ट बता सकते हैं। तो नाउ b इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 3, then the possible remainder r is equals to 0, 1, 2, 0, 1, 2। now केस 1 में क्या लेंगे, r is equals to 0, so इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ है क्वेश्चन, a is equals to b q plus r में, तो a is equals to b क्या है 3q प्लस 0, a इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो 3q। अब a इज इक्वल्स टू 3q आ गया, इसके बाद क्या करना है, क्यूब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब पूछा है तो क्यूब करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्यूब दिया है ना, तो हमें इसे क्यूब करना है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q होल क्यूब। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्या करते हैं खाली क्यूब को क्यूब डालते हैं, मगर यहां पे 3 को भी क्यूब है, ठीक है। सो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब क्यूब, ये ब्रैकेट ओपन करें तो दोनों को क्यूब आ गया, ठीक है। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यूब, ठीक है, 27 क्यूब। अब 27 को हम क्या ले सकते हैं, 9 3 ले सकते हैं, 9 इंटू 3 क्यूब, a इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 क्यूब। क्यों, क्योंकि हमें 9m चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पुट 3 क्यूब इज इक्वल्स टू m, वेयर m इज सम इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है, m क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, एक नंबर है, ठीक है। तो यहां लिख दिए a इज इक्वल्स टू 9m, ठीक है। फर्स्ट केस 1 सॉल्व हो गया, अब केस 2, ठीक है। तो केस 2, r इज इक्वल्स टू 1, सो
a इज इक्वल्स टू b क्या है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया तो 3q प्लस 1 लिखे। नाउ क्यूबिंग, क्यूब है क्वेश्चन में, क्यूब है तो हमें क्यूब करना है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। सो व्हाट वी विल गेट, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब इसके लिए क्यूबिंग के लिए हमें फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यह फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब क्या है 1 क्यूब। इसे एलॉबरेट करेंगे, 3q होल क्यूब क्या होता 27q क्यूब प्लस 3 स्क्वायर 9, 3 9 जा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q प्लस 1। ठीक है, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इसमें से पूरे में से 9 कॉमन लो, 9 कॉमन लेंगे तो ये 3q क्यूब प्लस 27 से 9 कॉमन गया तो 3q स्क्वायर प्लस 9q में से कॉमन गया तो q प्लस 1। इस पूरे टर्म को हम क्या लेंगे m समझेंगे, हम लेट करेंगे कि ये m है तो पुट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल्स टू m, वेयर m इज सम इंटीजर, m एक कोई भी इंटीजर हो। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। ये सेकंड केस भी यहां पे सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकंड केस भी सॉल्व हो गया। और थर्ड केस 3, ये थोड़ा लंबा है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है फाइनल एग्जाम्स में भी। तो केस 3 में r इज इक्वल्स टू 2, सो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह पे 2। नाउ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, CBS क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, सो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। अब सेम एज इट इज जो फॉर्मूला था a प्लस बी होल क्यूब का क्या है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसे ले आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब। अब इसके अंदर क्या आएगा यहाँ पे 27q क्यूब प्लस 9 3 3 जा 27 2 जा 54 प्लस 3 स्क्वायर 9 3 9 जा 27 2 जा 54 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 2 स्क्वायर क्या होता 4 3 3 जा 9 9 4 जा 36q प्लस 2 क्यूब क्या होता 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ठीक है, अब देखो यहां पे इन तीनों में से 9 को कॉमन लो, 9 को कॉमन लिया तो यहां क्या बचा 3q स्क्वायर 3q क्यूब प्लस यहां पे 6q स्क्वायर प्लस यहां पे 36q बोल दो 4q प्लस 8। अब ये जो पार्ट है इसको हम क्या करेंगे m करेंगे, हम लेंगे पुट, अच्छे से ब्रैकेट में डाल दो, पुट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल्स टू m, और m क्या है m इज सम इंटीजर,
m क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पे 9m प्लस 8 आ गया। तो हम प्रूफ कर दिए कि सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो लास्ट में लिखेंगे therefore the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8, hence proof। ठीक है, यहां तक चैप्टर ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बता दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, और 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 कल अपलोड होने वाली है। ठीक है, तो चलता हूं, शुक्रिया।